Hello everyone. This is a last lecture of the partial fraction. In this lecture, we will discuss all problem based on the partial fraction. So let's start with the problem number 1. First problem is resolve into partial fraction that is x की power 4 divided by x cube plus 1. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपका न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 4 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3 है। अगर ऐसे है तो इस टाइप के उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। हमको अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर? अब देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1 और ये आ जाएगा x की पावर 4। साइड में आप क्या करिए, x की पावर 4 और इसको डिवाइड कीजिए x क्यूब के साथ, ठीक है। ये जो पहला टर्म है उसको पहले टर्म से डिवाइड करना होता है। x क्यूब से x की पावर 4 कैंसिल होगा, बचा क्या, x। तो आप अब क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे, वेट अ मिनट, x की पावर 4 यहाँ लिखना है आपको, x की पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं, बचा कितना, x। तो अब यहाँ हमने क्या किए, x लिए, x को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे x क्यूब के साथ। तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब के साथ तो आपको क्या मिलता है, x की पावर 4। देन इस x को अब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, x 1 जा x। देन हम इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला, यहाँ पर माइनस एक्स मिला है, आपको मिला माइनस एक्स। अब हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको इसको लिखना है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर के फॉर्म में। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसे हम कहते हैं डिवाइजर, और ये वाली जो पार्ट है हम इसको कहते हैं कोशेंट, और ये वाली जो पार्ट है हम इसको कहते हैं रिमाइंडर। ये होता है हमारा रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर लिखने का तरीका कैसा है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। अब बताओ यहाँ पर कोशेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोशेंट हो जाएगा हमारा x, उसके बाद प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना है हमारा, माइनस है, माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइजर कितना है हमारा, डिवाइजर है हमारा एक्स क्यूब प्लस 1। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसी बनी, प्रॉपर फ्रैक्शन की इक्वेशन हमारी बनी है x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1, ये वाली इक्वेशन बनी है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये वाला x को तो छोड़ दो, अब हमको इस सॉल्व किसे करना है, x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 को सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 को हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको, x एज इट इज रखेंगे और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूले का फॉर्म कैसे आ जाएगा, a प्लस बी मीन्स x प्लस 1, उसके बाद आ जाएगा हमारा a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, माइनस a मीन्स x माइनस ए बी मीन्स a मीन्स x, b मीन्स 1, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्म में हमारा आ गया। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किए हैं, उसका आंसर आता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको एक और, अब हमको ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो उसको उसके मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। इट मीन्स ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं bx प्लस c के फॉर्म में डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 1 के साथ, और ये बनेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के साथ हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 में x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये जो वाली टर्म है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन से, इज इक्वल्स टू a हो गया, यहाँ पर a हो गया। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे a को x प्लस 1 से और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, डिवाइड में क्या है आपके पास x प्लस 1, फिर से ये कैंसिल हो गया, प्लस bx प्लस c, bx प्लस c हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x प्लस 1 से और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हो गया कैंसिल। अब जो बच गया है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, क्या बचा है यहाँ पर a x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c और ये हो गया हमारा x प्लस 1, bx प्लस c और क्या बचा हमारा x प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 को सबसे पहले रखेंगे हम x इज इक्वल्स टू -1 in this equation, then what you will get, x के रिप्लेसमेंट में हमको क्या रखना है, -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -1 इज इक्वल्स टू a एज इट इज -1 स्क्वायर देन माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस b एज इट इज x के रिप्लेसमेंट में -1 प्लस c एज इट इज, देन उसके बाद x प्लस 1 मीन्स -1 प्लस 1, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट हो रहा है 0। अब आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू a, 1 का स्क्वायर मीन्स 1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस विल गेट प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो आपकी जो इक्वेशन आ गई है वो आ जाएगी a इज इक्वल टू, ये वाला पूरा पार्ट बन गया है, ये वाला पूरा पार्ट बन जाएगा 3। आपकी इक्वेशन, आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा a का वो आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/3। a की वैल्यू आपको क्या मिली, -1/3। अब इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में आपको रखना है x इज इक्वल्स टू, एक बार हमने x इज इक्वल्स टू 1 रखे, एक बार हमको रखना है x इज इक्वल्स टू 0। जब आप x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, x के रिप्लेसमेंट में, दैट द इक्वेशन इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में इक्वेशन है a x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c और लास्ट में है x प्लस 1। अब हमको 0 रखना है तो 0 हो जाएगा ये a, 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c, 0 प्लस 1। ठीक है, अब आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, दैट इज a, ओके। और ये बन गया आपका b मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 होता है, बचा क्या आपके पास c। ठीक है, c बच गया तो a इज इक्वल्स टू माइनस c, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3 है, a की वैल्यू ऑलरेडी -1/3 इज इक्वल्स टू -c, माइनस माइनस कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/3।
फिर आपको एक और वैल्यू, जैसे कि हमने एक बार x इज इक्वल्स टू -1 रखे, x इज इक्वल्स टू 0 रखे, इसके अलावा एक और वैल्यू रखना है, क्योंकि हमारे पास है a, b और c। आपको a और c मिल गया, b नहीं मिला, b भी फाइंड करना है आपको। जब b की वैल्यू फाइंड करेंगे तब आपको फाइनल b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या रखना होगा, x इज इक्वल्स टू, एक बार रखे थे -1, एक बार रखे थे 0, अब रखना है x इज इक्वल्स टू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तब आपको क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू 1 रखने पर एक्चुअल में इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और ये आ जाएगा x प्लस 1। x की वैल्यू क्या रखना है, 1 इज इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c 1 प्लस 1, और a इज इक्वल्स टू 0 0, 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये बच्चा आपके के लिए a, और ये हो जाएगा b की वैल्यू आपने रखे थे b ऑफ 1 मीन्स b प्लस c, मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2c हो गया। x की वैल्यू 1 रखने पर 2c हो गया। ये है a, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस ट्वाइस ऑफ c। a की वैल्यू कितनी निकाले थे हमने, a की वैल्यू निकाले थे हमने -1/3, प्लस b की वैल्यू हमने कितनी निकाले हैं, हमको फाइंड करना है b की वैल्यू, b की वैल्यू फाइंड करना है, ओके, प्लस 2, और c की वैल्यू कितनी है अपने पास, c की वैल्यू है 1/3, c की वैल्यू है अपने पास 1/3। अगर देखा जाए, ओके, यहाँ पर हमारा ये क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअल में यहाँ पर इक्वेशन क्या है, b प्लस c, और ये आ रहा है हमारा 2, ये आ रहा है 2, ये एक्चुअल में हमको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस 2b प्लस 2/3, ये वाली इक्वेशन है। 2/3 माइनस 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। 1 इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 प्लस 2b हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आ जाएगा 3, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2b, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2b, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, b की वैल्यू आ गई है 1/3। इसी तरह अगर हम देखेंगे, अगर a की वैल्यू आई थी -1/3, b की वैल्यू आई है 1/3, और c की वैल्यू भी आई है 1/3। अब इस इक्वेशन को हम वो वाले इक्वेशन में रखेंगे जो हमने पहले लिए थे, व्हाट इज दैट, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, दूसरा है, उसके बाद है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको हमने लिखे थे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिखे थे, और यहाँ पर लिखे थे हमने bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे, a की वैल्यू क्या है -1/3, और ये आ जाएगा x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है 1/3 ऑफ x, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। This is the last equation of the partial fraction. So thank you so much.